रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बी वार्ले की पीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में कई दस्तावेज और सबूत वाली पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा प्रोजेक्ट पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने के आरोप लगे थे। साथ ही लुप्त हो रही प्रजाति के जानवरों और पक्षियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी ने 3 दिन वनतारा में बिताए और वनतारा मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चस्ती जलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी को ये जांच करनी थी कि वनतारा में जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ, वहां रखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का लेन देन तो नहीं किया गया। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अनूठी पहल की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत हो गई है जो लावारिस बच्चों के लिए ममता की मिठास पहुंचा रहा है। इस बैंक में माताएं अपना दूध दान कर सकती हैं, जो नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये मिल्क बैंक उन माओं के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है जो किसी बीमारी या कमजोरी की वजह से अपने नवजात बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही। दूध का दान करने से पहले इन महिलाओं के खून की जाँच कराई जाती है। अगर सब कुछ ठीक पाया जाए उसके बाद ही ब्रेस्ट पंप के जरिए माताओं का दूध लिया जाता है और फिर महिला अस्पताल के डीप फ्रीजर में इसे संरक्षित रखा जाता है। यूपी के रायबरेली में एक बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश सिंह से जोरदार बहस हो गई। तीखी बहस का ये वीडियो सामने आया तो सियासत में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग के दौरान दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर दोनों में बहस हो गई। दरअसल यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी की अनदेखी कर सीधे दूसरे सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इसी बात पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि दिनेश प्रताप ने यह भी कहा कि जब लोकसभा में राहुल अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो वो भी उनका कहना नहीं मानेंगे। इसी बयान पर विवाद बढ़ गया। वहीं यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे सियासी पारा चढ़ने के पूरे आसार है। विधायक जी ने सबके सामने कमीशन खोरी का खुलासा कर डाला और ये सब मंच से हुआ। बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बोलते बोलते वो ये कह गए कि विधायकों को तनख्वाह भी मिल रही है और विधायक निधि में कमीशन भी। तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और तो और विधायक महेश त्रिवेदी कमीशन लेने की बात को ईमानदारी बता रहे हैं। कानपुर के किदवई नगर से महेश त्रिवेदी विधायक हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बार फिर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया गया। मेट्रो के जरिए बेहद कम समय में हार्ट को मरीज तक पहुंचा दिया गया और इस दौरान डॉक्टर्स की एक टीम पूरी सतर्कता बरतती दिखाई। सबसे पहले डॉक्टर हार्ट लेकर एम्बुलेंस से मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उनके आते ही स्टेशन कर्मचारियों ने रास्ता क्लियर करवाया, उन्हें प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। इसके बाद ट्रेन आते ही आखिरी डिब्बे को खाली करवा दिया गया जिसमें पूरी टीम सवार हो गई। मेट्रो की मदद से हार्ट को सही वक्त पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। दावा किया गया कि फैसला ट्रैफिक जैम में फंसने से बचने के लिए लिया गया था। इस देश में जितनी सड़कें नहीं है उससे ज्यादा गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। तस्वीरें आप लगातार देखते हैं। अब इसी बीच ताजा मामला है बेंगलुरु से। क्या हुआ यहाँ देखिए।
जहां एक स्कूल बस उस वक्त गड्ढे में जा फंसी जब वो बच्चों को लेकर के स्कूल से लौट रही थी। दरअसल सड़क के दोनों ओर पानी भर गया था और इसी बीच ड्राइवर ने पानी से बचने के लिए बस को थोड़ा सा साइड किया, लेकिन बस गड्ढे में जा धंसी। वो तो किस्मत अच्छी रही कि बस पूरी तरह से पलटी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को बुलाया गया, जिसके बाद एक एक करके तकरीबन 20 बच्चों को पीछे के दरवाजे से निकालकर सुरक्षित घर पहुंचाया गया। बेंगलुरु में गड्ढों की समस्या आम है। सरकार गड्ढों को भरने का वादा तो करती है, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है।